मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और उसके लिए जरूरी है कि जब तक आप सामने सबका परफॉर्मेंस नहीं रखेंगे तो किसको बाहर कर रहे हैं, किसको अंदर कर रहे हैं, ये कैसे तय होगा। एक रिजल्ट ओरिएंटेड तो काम होना ही चाहिए। परीक्षा में विद्यार्थी पास होता तब तो अगली कक्षा में जाता है या उसी में रुक जाता। तो ये सही है कि रिपोर्ट कार्ड होना जरूरी है। जब तक सब प्लस माइनस नहीं होंगे, जो मुख्यमंत्री ने पिछले बैठक में निर्देश दिए थे, मान लो उन्होंने कहा था कि प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करना है, कार्यकर्ताओं की सुनना है, बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों को आना है एक दिन। तो ये और भी चीजें हैं कि कार्यकर्ताओं से आपके संबंध कैसे हैं, आप कितने बार कार्यकर्ताओं से बंगले पे मिलते हैं, कार्यालय मिलते हैं, आप मंत्रालय में सोमवार मंगल को बैठते कि नहीं बैठते। ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जो तय किए गए थे शुरुआत में 1-2 बैठकों में। यदि उन पर कोई मंत्री खरा नहीं उतर रहा और इसके बाद कुछ मंत्रियों के बड़बोले बयानों के कारण चर्चाओं में रहे, कुछ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा, और भी ये चीजें सामने आई है। तो जब तक इनका मिला जुला लेखा नहीं होगा तब तक वो कैसे एक आगे की रास्ता तय करेंगे। तो स्वाभाविक ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि आधा दर्जन मंत्रियों के जो बाहर होने की खबर है, जो बाद में इनका परफॉर्मेंस जो सारे घर के बदल देंगे साहब, आधा दर्जन तो बहुत होता है। हाँ बिल्कुल, अब वो तो है ना, इतने तो लोग चर्चाओं में। और मुझे लगता है कि 10-12 अंदर 3-4 तो अभी खाली है और 6-7 वो बदलेंगे तो 8-10 मंत्री नए शामिल होंगे। क्योंकि सरकार और संगठन ये तय कर चुका कि अब जो विस्तार होगा वो 2028 की विधानसभा और 2029 के लोकसभा को चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि पार्टी इसीलिए तो वो सुनने पर शिखर में पहुंची कि वो जब कमजोर कड़ी जो होती है उसको बाहर कर देती है, वो अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहती।